पिछले एपिसोड में हमने देखा मिस फेकिंग के अंकल आ गए थे। इसके साथ ही उनके बीच बहस हो गई थी तो भागे। इस पार्ट की शुरुआत में मिस फेकिंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से रोक देते हैं और कहते हैं हमें अंदर जाकर इसके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो वो थोड़ी देर तक अपना मुंह बनाते हैं। उसके बाद वो आखिरी में जाकर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी कमरे में आ गए थे। दूसरी तरफ हम मिस लू को देखते हैं जो कि उसकी तारीफ करते हुए उससे कहते हैं कि मिस फेकिंग का कोई जवाब नहीं, वो काफी इम्प्रेसिव है। और इसी तरह वो मिस फोकिंग की तारीफ कर रही थी। दूसरी तरफ हम एक बार फिर से इधर देखते हैं जहाँ पर वो लोग बात करके आ गए थे। इसके साथ ही मिस फोकिंग के फादर उसे समझाते उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अभी के समय यंग हो, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद मिस फोकिंग वहाँ पर कुछ कहना चाहती थी परंतु वो कुछ कहती नहीं। फिर उसके फादर उससे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम अभी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। इधर मिस फेकिन अपने फादर की बातों को सुनने के बाद इसके लिए तैयार हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर लुहेंजी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मुझे अपनी कल्टीवेशन पे और भी तेज से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के बहस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में बाहर के लोग अगर हाथ मिलाकर चूप मैंसन पे अटैक करें तो चूप मैंसन एक सेकंड में तबाह हो जाएगा। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने आप को पावरफुल बनाना होगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई मिस पे अटैक करे तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सोचने के साथ ही उसका ध्यान जाता है उस ट्री पे जहाँ पर एक लीव आया था, लेकिन वो लीव भी वहाँ से जल्दी हट जाता है जिस वजह से वो और भी परेशान हो चुका था। तभी उसकी नजर जाती है उस ट्री के नीचे वाली साइड पे जहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस वजह से लू हेनजी अपनी इस पावर की मदद से वहाँ पर एक सील लगा देता है ताकि उस ट्री के अंदर से एनर्जी रिलीज ना हो, और ऐसा करने की वजह से उस ट्री पे कई सारे लीव आ जाते हैं। लेकिन अब तक लू हेनजी की एनर्जी लॉस हो चुकी थी जिस वजह से वो बेड पे आते हुए अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द अपनी एनर्जी को रिकवर कर लेना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास अभी एनर्जी नहीं बची है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ये कहने के साथ ही वो अपने बेड पर सो जाता है। कुछ समय बाद लू हेंगजी को एहसास होता है कि उसके शरीर पे पानी की बूंदें गिर रही है जिस वजह से वो अपनी जगह से उठता है। तब वो देखता है कि मिस लू रो रही है। इसके साथ ही वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, और इसके साथ ही मिस लू ये भी बताती है कि तुम पिछले एक दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले थे और जब मैं आई तो मैंने देखा कि तुम बेहोश हो। इसके साथ ही तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी कम हो चुका था। और फिर मिस पोंगफे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है, तो तुम इतनी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद वो जाती उससे कहती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ क्योंकि एल्डर लेडी ने मुझे कुछ काम दिया है, इसलिए मुझे सीमित समय पे उसे पूरा करना होगा। और इसके साथ ही मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अगली बार तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का कम ही इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई थी। इधर अब हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मैंने इन दोनों को काफी चिंता में डाल दिया, लेकिन मुझे अगर अपने आप को और भी पावरफुल बनाना है तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर लू हेंगजी बाहर आया हुआ था अपने कुछ काम को करने के लिए, और इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने काफी दिनों से डेनियल को नहीं देखा, आखिर डेनियल क्या कर रहा होगा। ये कहते हुए लू हेंगजी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे नजर आता है कि डेनियल सामने बैठा हुआ है, इसलिए लू हेंगजी उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। इधर डेनियल भी लू हेंगजी को देखकर काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा, और इसी तरह उन दोनों में डिस्कशन चालू हो जाता है। इसके साथ ही हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहीं से जा रहा था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मुझे स्पिरिचुअल वाइन चाहिए और स्पिरिचुअल फ्रूट, मुझे नहीं पता आखिर वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। आसपास के इलाके में मैंने स्पिरिचुअल वाइन और स्पिरिचुअल फ्रूट को ढूंढने की कोशिश की थी परंतु वो मुझे नहीं मिला। वो ये चीज काफी धीमी आवाज में कह रहा था, लेकिन हमें पता है कि लू हेंगजी काफी आसानी से किसी की भी बात सुन सकता है, इसलिए उसने ये बात सुन ली। अब उस व्यक्ति की इन बातों को सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है अभी के समय मेरे पास स्पिरिचुअल वाइन भी मौजूद है, इसके साथ ही स्पिरिचुअल फ्रूट भी, लेकिन मैं अगर इस व्यक्ति के सामने जाता हूँ तो ये व्यक्ति मुझे एक लिमिटेड प्राइस देगा, लेकिन मेरे पास एक अच्छा उपाय है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं काफी आसानी से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो डेनियल के कानों में कुछ कहता है। इसके साथ ही वो कहता है मैंने जैसे तुम्हें कहा वैसे ही करना। अब इधर लू हेंगजी की बातों को सुनने के बाद डेनियल भी तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ गया था, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ एंड होता है।